Everyone, welcome back to my another video of complex number. Okay, so in the last session we have discussed about the iota, right? So iota क्या था? iota के बारे में हमने बेसिक टर्म बताया था, इसकी प्रॉपर्टी बताए थे, और मैंने ये भी बताया था कि इसके थ्योरी पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे अपने बुक से, जो भी आपके पास बुक्स है, राइट? जिसने भी अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, जाइए और इसको वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर आप सेकंड वीडियो देखिएगा। ओके, देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नाम ही क्या लगा, कॉम्प्लेक्स। ओके, सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि एक हम इसको अगर हम ग्राफिकली की हम बात करते हैं, एक पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे, ओके, ये आपका क्या है पता ही होगा, एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, राइट? ओके, एंड दिस इज ओरिजिन। ओके, आपने कुछ वेक्टर के बारे में पढ़ा होगा, राइट? फिजिक्स में पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में, अगर आप, है ना, अगर आपने पढ़ा होगा तो वेक्टर के बारे में डिटेल से, वरना मैं आगे बताऊंगा। एक्चुअली ये वेक्टर जो पार्ट है मैथ में वो 12th में है ना। तो अगर आप कार्टेशियन की फॉर्म में अगर हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट हमें यहाँ तक मैंने लिया x, ये लिया y, चलो कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, चलो मैंने लिया 2 एंड दिस नंबर इज 3, लेकिन x पे मैंने पॉइंट 2 लिया है और y पे मैंने 3 लिया है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,3, राइट? ओके, सो ये जो 2,3 पॉइंट ए को जो रिप्रेजेंट किया है, ये क्या था, कार्टेशियन फॉर्म में था। ओके, जब हम पोलर फॉर्म में बात करेंगे तो क्या करते हैं, इस पॉइंट ओ से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस लेते हैं, दैट इज अ रेडियस ना, ओ से ए तक का डिस्टेंस लेते हैं, द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द पॉइंट ओ, राइट? और ये जो थीटा है, कुछ एंगल जो सेप्टेंड होगा विद द एक्स एक्सिस, राइट? ये आर मान लो कोई डिस्टेंस, तो मैंने ये पॉइंट क्या होगा, आर कोमा थीटा। ये किताब पोलर के फॉर्म में। जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में क्या होगा, क्या लिखते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होगा की बात करते हैं आई जे के, राइट? आई एक्स एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करता है, जे वाई एक्सिस के अलोंग करता है, और के हमारा जेड एक्सिस के अलोंग करता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे के है नहीं, तो सिर्फ क्या बात करेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट 2,3 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2i, एक मिनट मैं नीचे लिख रहा हूँ, 2i कॉमा, ऐसे लिख सकते 2i प्लस 3j, राइट? 2i प्लस 3j, ये हमारा क्या था, वेक्टर के फॉर्म में। ये पॉइंट है 2i प्लस 3j इज द पॉइंट ऑफ द a that is 2,3 इन द कार्टेशियन फॉर्म। ओके, ठीक इसी तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करते हैं, क्या करेंगे, तो एक्स एक्सिस को यहाँ पे बोलते हैं रियल एक्सिस, कॉम्प्लेक्स में क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस। वाई को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे क्या है कि इस पॉइंट 2,3 को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 2 प्लस 3i, क्योंकि जो भी i जो टर्म्स होगा वो क्या है, इमेजिनरी नंबर है ना? तो y में क्या है आपका इमेजिनरी एक्सिस है, सो 3 ना है तो क्या, हम 3i रिप्रेजेंट करेंगे इसको, सो 2 प्लस 3i। तो बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या होता है, इसको लिखने का जो स्टाइल क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो z है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x प्लस आई वाई, है ना? x प्लस किसी भी नंबर को x प्लस आई वाई से जब रिप्रेजेंट करते हैं, दैट नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब i के बारे में पता है, i क्या होता है, √-1, क्लियर है? और इस z हमारा क्या है, x प्लस आई वाई, जो एक पॉइंट है, जो पॉइंट a को यहाँ पे इस फिगर में पॉइंट a को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 प्लस 3i, ठीक है? अगर यही पॉइंट अगर इस तरफ होता, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, सपोज ये हमारा ए है या b है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, माइनस से होगा ना, क्योंकि इस साइड में है, तो -a + bi, क्लियर है?
ओके, तो इसी तरह से अगर थर्ड क्वाड्रेंट, अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो हमारा इसी तरह से पॉइंट को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में इंडिकेट करेंगे। क्लियर है? ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई में अगर सपोज i अगर 0 हो गया, इफ i 0, राइट, i 0 हो गया तो यहाँ पे कोई इमेजिनरी नंबर बचेगा है ही नहीं, तो z क्या बन जाएगा यहाँ पे x हमारा क्या है, रियल पार्ट है, राइट। तो बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है कि x हमारा क्या है यहाँ पे, ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ z। इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z। इसको क्या बोलते हैं, y को क्या बोलते हैं, y को बोलते हैं, i को नहीं बोलेंगे, y को बोलेंगे क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। In short, you can write it as imaginary part I m z। ओके, क्लियर है? तो x ये हो गया x, ये हो गया y। मैंने देखा है बहुत से बच्चों को कि यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ कि यहाँ z का इमेजिनरी पार्ट क्या है तो लिखते हैं आई वाई नहीं है, सिर्फ y है जिसमें i लगा हो। ठीक है, अगर सपोज इफ x विल बी 0, राइट, इफ x विल बी 0 मतलब कि जो कोई भी अगर रियल नंबर नहीं है, रियल पार्ट नहीं है, उस केस में z क्या बन जाएगा, आई वाई। इस अगर ऐसा होता है इसको क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर, राइट। इफ आई वाला टर्म अगर 0 हो गया तो क्या बोलते हैं यहाँ पे, z क्या बन जाएगा, x। जब i 0 हो गया, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। क्लियर है? ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, राइट। अब इसको हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वल करेंगे, देखते हैं यहाँ पे। तो इसके बाद देखते हैं मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Cn इंडिकेट्स कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, ठीक है। तो अगर सपोज z हमारा क्या है, x प्लस लेट आई वाई। क्लियर है? तो मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस का मतलब क्या होगा, z को मोड में डाल दिए, राइट। इसको क्या लिखते हैं, x प्लस आई वाई का मोड में क्या हो गया यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू ये होती है। ओके, दिस इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो गया आपका, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट ओवर। क्लियर है? अब आते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, क्या है, सपोज z हमारा अगर x प्लस आई वाई है, राइट, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, इसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, z के ऊपर एक बार लगाएंगे, क्या होगा यहाँ पे, x प्लस आई वाई के ऊपर बार। जब भी हम कंजुगेट की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होगा, साइन किसका चेंज होगा, रियल का कभी नहीं होगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का होगा, आई वाला पार्ट का सिर्फ वो साइन चेंज होगा। अगर वो प्लस होगा तो माइनस में होगा, अगर माइनस होगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पे अगर प्लस है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस आई वाई, राइट। अगर फिर से डबल कंजुगेट करते हैं, इसी के ऊपर एक और कंजुगेट करते हैं, कंजुगेट ऑफ एक कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या लिखेंगे, x, क्योंकि x z बार हमारा क्या था, x माइनस आई वाई, राइट। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, x प्लस आई वाई। क्लियर है? कोई डाउट? नो। तो अगेन हम करते हैं z पे ट्रिपल कंजुगेट, तो क्या लिखें यहाँ पे, x प्लस आई वाई के ऊपर ये डालेंगे, क्या बनेगा यहाँ पे, x माइनस आई वाई। क्या दिख रहा है आपको कि अगर z के ऊपर एक सिंगल कंजुगेट लगाते हैं, सिंगल बार लगाते हैं तो प्लस बन जाता है माइनस, डबल लगाते हैं तो प्लस का प्लस रहता है, फिर से 3 लगाते हैं तो क्या माइनस हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि z के ऊपर में अगर ऑड नंबर जो बार होगा वो साइन विल चेंज, ठीक है। अगर इवन बार होगा तो क्या होगा, साइन विल नॉट चेंज, राइट। तो z के ऊपर में अगर ये जो है हमारा चलता जाएगा, अगर ये हमारा क्या होगा, ऑड नंबर में है, राइट, अगर ये ऑड होगा तो क्या होगा यहाँ पे,
जेड अगर ये ऑड होगा तो क्या होगा, साइन विल चेंज, राइट। ओके, अगर ये इवन होगा तो क्या होगा, साइन विल नॉट चेंज। क्लियर है? ओके, सो इसी के बेसिस पर अगर मैं क्वेश्चन करते हैं क्या होगा, अगर सपोज पूछेगा आपसे कि लेट जेड हमारा क्या होगा, इफ़ जेड अगर हमारा पास है 7 + 3i, राइट, तो पूछेगा तो ये जेड बार क्या होगा, तो क्या लिखेंगे आप, 7 - 3i। क्लियर है? अगर आपसे पूछेगा कि जेड हमारा क्या है 6, राइट, तो इसका जेड बार क्या होगा, तो क्या लिखोगे आप, 6 ही होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई आई पार्ट नहीं है, क्योंकि सिर्फ जो साइन चेंज होगा सिर्फ आई पार्ट का होगा। क्लियर है? फिर पूछेगा आपसे कि जेड अगर यहाँ पे क्या है कि 6i है, राइट। ओके, तो 6i को मिल ही सकते हैं ना, 0 + 6i, तो जेड बार क्या होगा, 0 - 6i, दैट इज -6i ओनली। क्लियर है? तो बाकी का इसके बाद क्या है हम अगले वीडियो में डालते हैं, राइट। इसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस कीजिए, राइट, और जो भी डॉट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में अपना डॉट शेयर कीजिए, है ना। और फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में इसके बाद के पार्ट में, राइट। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।